देख रहे हैं जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज, क्योंकि हम में है सच दिखाने का दम। बैतूल के भैंसदेही की ग्राम पंचायत काटूल में पंचायत सरपंच सचिव की भर्राशाही से ग्रामीण परेशान है। पंचायत में ग्रामीणों को ना तो पर्याप्त मजदूरी मिल पा रही है और ना ही जनहित के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता। कई निर्माण कार्य केवल फाइलों में ही हुए हैं। खेल मैदान हो या चेक डैम, सीसी सड़क, सभी कार्यों में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप तो है ये भी कि पंचायत सरपंच श्रीमती मीना अडलक और सचिव फूलचंद राठौर ने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए खेतों की ओर जाने वाले मार्गों को भी सीसी सड़क में तब्दील कर दी, जिसका जनहित से कहीं तक कोई भी सरोकार नहीं है। जबकि जिन मार्गों पर सीसी सड़क बननी चाहिए थी, वहां आज भी ग्रामीण दलदल और पथरीली सड़क पर आवागमन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा पंच परमेश्वर रोजगार गारंटी और आय व्यय में भी भारी अनियमितताएं हैं, और जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों और खुद उप सरपंच और ग्रामीणों ने भैंसदेही एसडीएम से कर जांच की मांग की है। सर हम क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे। क्या समस्या आपकी? तो समस्या सर यहाँ पे पहले जो ग्राउंड था सर, उससे भी बदतर हो चुका है। अभी तो आप देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये पेड़ मतलब घुटनों के बराबर हो चुके हैं, और यहाँ पे सांप बिच्छू वगैरह का भी डर रहता है, और कोई मिला के पानी की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। आप देख सकते हो ग्राउंड को भी कहीं पे पूरे सब दूर, मतलब आप देख लो, पहले जो था उससे भी बदतर हो चुका है। और हमारे जो सरपंच साहब है वो बोल रहे हैं कि सारा पैसा लग चुका है, और मतलब हाँ सचिव साहब बोल रहे हैं जो सारा पैसा लग चुका है। कौन है अभी सचिव अभी आपके यहाँ पे? अपने सचिव भैया फुलचंद राठौर। क्या कहते हैं वो? सर वो कहते हैं सारा पैसा लग चुका है और जो कुछ होना सब हो चुका है, लेकिन सर यहाँ पे ना शौचालय की व्यवस्था है ना कुछ है सर, अभी ना ही पानी की व्यवस्था है। उन्होंने कहा था यहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह भी होगा, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। और सर बाकी सब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव सर। तो ये ग्राउंड जब बना तब शौचालय यहाँ निर्माण होना था, तो वो अभी तक नहीं हुआ है? ना सर नहीं हुआ है सर। इसकी कंप्लेंट की गई है क्या? सर की गई थी हमने, हर अभी 3 साल हो गए सर, हर 15 अगस्त को उनको बोल रहे, लेकिन वो बोल रहे मतलब अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में रोक के रखे थे, इसके पहले पानी के चक्कर में रोक के रखे थे। मतलब सर हाँ सर ऐसे मतलब तीसरी कंप्लेन हो चुकी है सर, बट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और वो बहुत ही हल्के में ले रहे सर एकदम। आप क्या चाहते हो अभी? सर हम सर ग्राउंड अच्छे तरीके से हो जाए, बस खेलने लायक हो जाए, और कुछ नहीं चाहते सर। यहाँ पे शौचालय हो जाए और बस पानी की व्यवस्था हो जाए, है ना सर। वो सब नहीं भी, लेकिन ये क्लीन तो हो जाए सर थोड़ा ना। ऐसे में क्या मतलब, वही तो हमारे यहाँ बच्चों लोग को भेजते भी नहीं सर यहाँ पे, क्योंकि ये दंगस है ना यहाँ पे, सांप बिच्छू के वगैरह से ना, मतलब इनकी वजह से हमारे वो माता पिता वगैरह भी हमको भेजते नहीं यहाँ पे। आपने सचिव से बात करी तो वो क्या कहते हैं? सर हमारी कुछ सुनता ही नहीं है सर, यहाँ पे हमारी कोई भी नहीं सुनता। सचिव क्या बोलता है अगर आप जैसे जाते हो उनके पास? सचिव कुछ नहीं बोलता, वो बोलता आप भी बोले नदी में पानी है, बोले रेता नहीं आ सकती बोले, और सर ट्रैक्टर वाले बहुत ज्यादा रेट बोल रहे हैं, इस कारण से भी रोक के रखा है बोले, लॉकडाउन की वजह से। वही तो, और फिर सर उन्होंने अभी रेता डाल दिया है, तो रेता तो यहाँ पे दिख भी नहीं रही है सर, और पहले जो ग्राउंड था उससे बदतर हो चुका है। और इसकी पिचिंग अच्छे से हुई है? उन्हें वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे डंपरों से ना सर कुछ नहीं हुआ सर, और उन्होंने सर पता यहीं का मुरुम खोद करके यहीं पे डाल दिया और कुछ नहीं किया सर। आप देख सकते हो ना सर, इसमें छुपाने क्या बात है, यहाँ पे तो लाइव दिख रहा है आपका ना। मतलब उन्होंने यहीं से खोद के करी, बस वो उस साइड से ऊंचा हुआ था, वहाँ से इधर कर दिया हो गया, और कुछ नहीं। कितनी लागत का था ये सर? ये 1,86,000 समथिंग का कुछ था ऐसा। क्या आपको लगता है 1,86,000 का पूरा उपयोग हो गया? नहीं सर आपको लग रहा है यहाँ पे 1 लाख ऐसे कुछ लगे होंगे? समस्या यह है कि ये जो डैम बना है इसमें मजदूरी तो चलो ठीक है, मजदूरी में इन्होंने क्या किया है कि यहाँ मजदूरी ग्राम पंचायत काटोल में एक उद्यान है नर्सरी सरकारी, उसमें जो मजदूरी हुई है उसका पैसा भी इस डैम पे चढ़ा है। दूसरी बात, वहाँ काटोल पंचायत में एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, क्रिकेट स्टेडियम बनाया छोटा सा, तो उसमें जो बाद में अभी मटेरियल वर्क हुआ था उसकी मजदूरी जो है वो भी यहाँ चढ़ाई है। नदी पे जो वर्क हुआ है उसकी मजदूरी यहाँ चढ़ी है। उसके बाद जो मटेरियल दिखा रहा है, तो मटेरियल में कुल मिला के 36 ट्राली पत्थर डाला है इनने। उसके अलावा मटेरियल में 8,000 रुपए का पानी खर्च किया है। इसके अलावा वो पानी मस्टोल में निकला है, वो जिसमें भी निकला है 8,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। अगर वो 8,000 डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, और 8,000 की मजदूरी दी है तो ठीक है, बाकी वो पैसा क्या क्या है इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बॉडी में सरपंच होता है, एक उप सरपंच होता है, एक सचिव होता है। इसमें अगर पैसा खाते हैं तो तीनों मिलके खाते हैं। किसने कितना खाया, क्या हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई मैंने तो जब कार्य हो रहा था उसी समय एसडीएम साहब को एक लेटर लॉकडाउन के चलते व्हाट्सएप से कर दिया था। उनने क्या संज्ञान लिया नहीं लिया ये मेरे को नहीं मालूम, इसकी विस्तृत चर्चा उनसे नहीं हुई है। आपके द्वारा भी काम किया गया था क्या वहाँ पर? बिल्कुल, मेरे द्वारा ये पहले काम है जिसमें मैंने पहली बार ही काम किया था। इसलिए किया था ताकि पंचायत में होता क्या है, एक्चुअली काम कैसे होता है, उसमें क्या होता है, वही। कितने मजदूरों के द्वारा काम किया गया था वहाँ? इसमें
25-26 मजदूरों से काम शुरू हुआ था। उसमें कभी 35 मजदूर चले, कभी 40 चले, कभी 45 चले, कभी 50 चले। कितने दिन चला ये लेबर? देखो सर, उसमें मैंने कुल मिला के 3 सप्ताह काम किया है। उसके बाद वो 2 सप्ताह और चला था, ऐसा 5 सप्ताह काम चला था उसका। उसके बीच में जो बता रहा हूँ कि टोटल लेबर में जो नर्सरी में काम हुआ था, 4 दिन काम वहाँ हुआ था, उसका भी पेमेंट यहीं से निकला है, क्योंकि हमने खुद ने वहाँ जाके काम किया और हमारा पेमेंट यहाँ से निकला है। मतलब लोगों की छोड़ो भाई, मैंने खुद ने नर्सरी उद्यान में काम किया और मेरा पेमेंट अब मस्टोल अगर यहाँ से निकला है तो बात अलग है। मेरे खाते में 2 मस्टोल आए हैं, तीसरा भी आने वाला है। क्या हुआ, मैंने चर्चा की तो बोले आ जाएगा, वो कुछ हो गया था। आपको क्या रोज से मजदूरी मिली? 190 रुपए। मतलब आपके द्वारा कार्य वहाँ किया गया था, पैसा यहाँ के नाम से मिल पहले रहा दिन है। यहाँ काम किया, हम्म। दूसरे दिन किया, उसके बाद वहाँ 14 तारीख से काम किया वहाँ। उसके बाद जो पेमेंट हुआ है तो वो मस्टोल नहीं देखा है कि पेमेंट हमारा ग्राम पंचायत नर्सरी का हुआ है कि यहाँ हुआ है। अच्छा, अगर वो पेमेंट हमारा अगर यहीं से हुआ है सभी लोगों का, भाई मेरा तो एक नहीं आया है, लेकिन जो शुरू के 2 आ गए, अगर वो मस्टोल यहाँ से आया है तो उन्हें वहाँ का पेमेंट यहाँ चढ़ा है, और अगर वहीं के उनके टीएस पे बिल पे निकला हो तो यहाँ का अलग है। अभी अपन जिस स्थल पे खड़े, ये किस क्षेत्र में आता है? ये ग्राम काटोल में आता है। क्या निर्माण हुआ था यहाँ पे? यहाँ चेक डैम निर्माण हुआ था सर। कितनी लागत का था ये? सर इसकी लागत है 4,19,000। क्या इंजीनियर महोदय इसकी मॉनिटरिंग पे आए हैं कभी आपके सामने? नहीं, मेरे साथ भी नहीं आए और मेरे सामने भी नहीं आए। जैसा कि आप बता रहे हैं 4 लाख रुपए का डैम है, इसको देख के तो नजर नहीं आ रहा कि 4 लाख रुपए इसमें खर्च किए गए। बिल्कुल नहीं। जमीन काली मिट्टी सिर्फ एक फीट खोदी गई है और कड़क जो आया है उसको छोड़ दिया गया है, बाकी कहीं कुछ नहीं किया है। बस लेबर ने ट्राली से पत्थर डले हैं पीछे पिचिंग में और लेबर ने उसमें मट्टी फेंक दी है। लगभग कितने लेबरों ने काम करा होगा अंदाजन इसमें? अंदाजन लगभग क्या किया होगा सर, लगभग ज्यादा से ज्यादा 400 लेबर ने काम किया होगा। तो वो लेबर अपने गांव के थे आपके कि या? हाँ, गांव के थे, कभी आते थे नहीं आते थे, चलता था काम। जैसा अभी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि फर्जी मस्टोल भी चला है। बहुत मर्जी। जब तो इतने पैसे निकले ना उसमें, काम ही नहीं दिख रहा ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। देखो आप उसको दिखाओ जनता को कि कितना खोदा है, उसको जमीन का कितना उसको निकाला है, उसमें कुछ नहीं। 1 बिल्ला आप लोगों के द्वारा सचिव से नहीं बोला गया था कि जब? नहीं, बिल्कुल सचिव से सचिव मानता कहाँ है, सुनता कहाँ, अपनी लगाता है बिल्कुल। कंप्लेंट करी आपने? कंप्लेंट मैंने तो उसकी, ये मेरे हाथ से तीसरी कंप्लेंट है। सब दब जा रही हो। किसके पास करी आपने? इसके पहले एसडीएम साहब के पास करी थी, अभी कुछ दिन पहले सीओ साहब के पास करी है। क्या बोलते हैं सीओ साहब? देखते हैं बोले, अब जांच निकालते हैं, 3 प्रति में जांच निकालते हैं बोले, फिर देखते हैं क्या होता है। काटोल पंचायत के अंतर्गत ये समथिंग अभी 5वां मैटर है जी। यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज्यादा। जैसा कि अभी हमने देखा वहाँ पे खेल मैदान जी, वहाँ की भी यही स्थिति 3 साल से कुछ नहीं हुआ। 3 साल से देखो ना, तो वही बन रहा है, ग्राउंड ही बन रहा है। बोलने जाओ तो बिल्कुल बात नहीं मानता हूँ। सचिव का रवैया कैसा है आपको? सचिव का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा ना। आप क्या चाह रहे हैं अभी? मैं तो चाह रहा हूँ उसकी पूरी जांच हो, छानबीन हो, और जो इनलीगल पैसा हो उस पर पूरा ध्यान दिया जाए। अभी ग्राम में एक 100 मीटर का रोड बन रहा है जी, तो वो भी क्या ठेके पे दे दिया? हाँ, गया? ठेका दिया है उनने पूरा कंप्लीट। मैं मटेरियल से ठेके में गया है, किसी कोई बिल्डर को दिया है, बोले चिचोली वालों को। तो आपके द्वारा वहाँ की मस्टोल की कॉपी नहीं मंगवाई गई क्या अभी? नहीं, ना मस्टोल की काफी मंगवाई गई, ना कभी बताता है, और ना कभी किसी को पंचायत में बुलवाता है, ना कभी साइन हुई है 2 साल से, कोई सील साइन कुछ नहीं हुई। ग्राम पंचायत तो लेते नहीं ना, किसी को बताता नहीं कि क्या आया, क्या करना है। जो वहाँ अभी कार्य चालू है जी, वो वर्तमान में ठेके पे चल रहा है, तो ग्राम का तो कोई मजदूर है ही नहीं, मनरेगा ग्राम का भी नहीं है। जिसको ठेके पे दिया है, कुछ लोगों ने कल बोला भी, तो वो जो ठेकेदार है वो काय को सुनेगा सर, वो नहीं सुनता है। सचिव आया भी नहीं। लगभग सरपंच लेडीज है, जो सरपंच लेडीज है वो कहाँ आ रही? कितनी लागत से बन रहा है वो रोड? वो उसमें 3 लाख कुछ हजार रुपए बताया उनने, मगर ज्यादा से ज्यादा रोड बन जाएगा सर वो 2-2.5 लाख रुपए में। अभी आप यहाँ कितनी लागत लगी होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से लागत लगी होगी सर यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपए, लेबर लागत 2.5 लाख। आप ग्राम के उप सरपंच है जी, उसके बावजूद आपको ये जानकारी नहीं है क्या कि कितने लोग कैसा क्या काम कर रहे हैं? नहीं, हाँ जानकारी थी ना सर, मैं आया भी था। चल रहा है, 10-20 लेबर आ रहे हैं, चल रहा है, काम हो रहा है। चल भाई, काम हो रहा है। कोरोना में, महामारी में गरीब लोग काम कर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, मगर उसका गलत उपयोग हो गया ना। इंजीनियर से चर्चा नहीं हुई क्या अभी? इंजीनियर से चर्चा नहीं हुई मेरी, मैंने तो फोन लगाया था उनको। कौन इंजीनियर है अभी आपके? धैर्य सर है ना, तो वो आपका फोन नहीं रिसीव कर रहे? जी, देखता हूँ, जाता हूँ, कर रहे हैं, चलता है काम। जो सीसी रोड का जो निर्माण कार्य जारी है जी,
तो कैसा क्या बन रहा है वो, गुणवत्ता पूर्वक है कि गुणवत्ताहीन? नहीं, गुणवत्ताहीन बन रहा ना सर। उसमें तो अभी अब फोटो दिख जाएगी ना, उसमें क्या हैंड टू हैंड आज फोटो दिखी है, क्या हुआ, क्या कर रहा है, क्या डल रहा। काली रेत, एकदम खराब रेत ही है। ड्राइवेटर वगैरह तो दिख नहीं रहा था। हाँ, खराब रेत, पूरी खराब रेत ही है। बढ़िया रेत, रेत की फोटो भी देखो लो आप यहाँ। क्या मानते हैं आप, मतलब इसमें ऊपर से मिलीभगत है सचिव बिल्कुल की, और बिल्कुल 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 इंजीनियर भी इसमें लिप्त बिल्कुल है। सब टोटल मिलीभगत है, कोई सुनाइश नहीं है। हाँ, कोई सुनाइश नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं सुनता है। इंजीनियर की बिना मॉनिटरिंग के वो काम हो जा रहा है। बिल्कुल जांच के लिए गांव में जैसे आएंगे भी तो बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि सोलंकी जी आओ देखो, कुछ नहीं, बिल्कुल कब क्या हो जा रहा कोई समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बोल रहा कि जिले में या पूरे मध्य प्रदेश में उप सरपंच का या मेंबर का कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए, फालतू पैसा खर्च होता है इस पे। अभी वो जो रोड बन रहा है वहाँ आपने एकाधिक बार अभी इंजीनियर महोदय को देखा है? नहीं आए ना। लगभग कितने दिनों से काम चालू है वो? काम को होगा 4 दिन। मैं सिद्धार्थ चिचखेड़े खंड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत भैंसदेही को ग्राम पंचायत काटोल के संबंध में आवास एवं मजदूर भुगतान की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत का परीक्षण हम करवाएंगे। ग्रामीणों द्वारा जो समस्या सर आज जो लेके आए थे, उनके द्वारा उनका कहना है कि जो पीएम आवास बनाया जा रहा है ग्राम में, सचिव द्वारा उनसे पैसे की मांग की जा रही है, जिस संबंध में आपके पास उन्होंने अभी शपथ पत्र प्रस्तुत करा है। तो इसमें क्या उचित कार्रवाई और कैसे क्या आप जांच? ये परीक्षण के उपरांत ही बता पाएंगे। इसके पूर्व में भी उन लोगों ने कुछ आवेदन वगैरह यहाँ दिए हैं सर, तो वो आपके संज्ञान में है कि नहीं? ये अभी वर्तमान मेरे संज्ञान में नहीं है। एक चीज और सर कि जो सचिव है श्री राठौर जी, इनके द्वारा इनके खेत में मजदूरों द्वारा कार्य कराया जा रहा है निजी खेत में, और सर पेमेंट पंचायत से हो रहा है, तो इसमें क्या कहोगे सर? इसमें भी सर परीक्षण के बाद ही कुछ है। बैतूल से विनोद कनाठी की रिपोर्ट।